दूसरे के साथ टैक्स फ्री करके बात करता है, लेकिन टैक्सेशन के आधार पर ट्रेड को कई कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक मार्केट। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि असल में दुनिया के देश आपस में एक दूसरे के साथ कितनी इफेक्टिवनेस के साथ जुड़े होते हैं। बात की जाए पीटीए की, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, जब भी दो देश डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलकर एक दूसरे से बतियाने लगते हैं कि मैं आपके 2 सामान पर टैक्स कम कर दूंगा, आप मेरे भी 2 सामान पर टैक्स कम कर दो, दैट इज नॉन एज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए के अंदर परसेंटेज पर बात की जाती है। परसेंटेज पर मतलब कि हम लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं इंडिया का 96% पदार्थ जो है इंपोर्ट जो है वो टैक्स फ्री कर दूंगा, आप मेरे लिए 70% कर दो, यानी फुल फ्लेजेड नहीं हुआ है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है लेकिन एक लिमिट तक है, यानी ये इससे ऊपर की कैटेगरी है, दोस्ती का एक बड़ा आयाम है। इससे होता है सीएससीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, यानी हम केवल व्यापार ही नहीं एक दूसरे के साथ कल्चर के बढ़ावे पर भी बात करेंगे, एक दूसरे के यहां पर किस तरह से निवास को बढ़ाया जाए, रेजिडेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए, आपकी प्रोग्रेस में हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं। जैसे इंडिया यूएई के साथ कर चुका है, इंडिया मॉरिशस के साथ कर चुका है, ये सीईसीए है। कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन का मतलब कि हम लोग एक काम करते हैं कि वी विल ट्रीट एज ए सिंगल यूनिट। जैसे आसियान देश अपने आप को कस्टम यूनियन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे दुनिया के जो देश हैं वो उन्हें एक यूनिट समझें, यानी कि 10 देशों के सामने मतलब दुनिया के देश उन्हें समझे कि ये 10 देश एक साथ हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दे विल ट्रीट एज ए कस्टम यूनियन कि हाँ भाई ये अपनी डील एक साथ करते हैं किसी के साथ भी, यानी इंडिया ने अगर आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो थाईलैंड के साथ भी वही होगा जो कंबोडिया के साथ होगा। क्लियर? तो ये हो गया कस्टम यूनियन। फिर होता है कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट प्लेस। जैसे कुछ देश ऐसा करते हैं कि अपने अपने मार्केट में कोई विभेद नहीं रखते, ये स्थिति आजकल बदल चुकी है इकोनॉमिक मार्केट में ईयू के अंदर। जैसे यूरोपियन यूनियन आपस में एक साथ रहते हैं, यानी वहां की तो बैंक भी आपस में एक साथ डिसाइड करती हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, दुनिया के किसी देश के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, ये यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर एक साथ डिसाइड करते हैं। तभी ईयू को एक सिंगल यूनिट के रूप में समटाइम्स कंसीडर किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि वो हर तरह से एक दूसरे का साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लेवल जो है वो इकोनॉमिक यूनियन का होता है। ठीक है, ये सारी कंटेंट मैंने आपको यहां लिख कर दिया है, आपको अभी क्लास पूरी होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ये प्राप्त हो जाएगा, आप इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है। क्लियर? तो ये चीज मैंने आपको यहां पर बता दी है, कब से बातें शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब मैंने आपको पुराने